हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। चैप्टर आपका रहेगा फर्स्ट रियल नंबर। तो गाइस में हम रियल नंबर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को लेकर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले यदि बेसिक क्लास की बात किया जाए तो गाइस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। क्या संख्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, या संख्या की क्या परिभाषा होती है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संख्या जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो गाइज मैं बात करना चाहूँगा, संख्या के पहले आपका होता है यूनिट करके, जिसे हम डिजिट कहते हैं। मैं अंक नाम दे सकता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अंक की क्या परिभाषा हो सकती है, या अंक को हम कैसे पहचान सकते हैं। या यहाँ पर मैं इस प्रकार से दर्शा सकता हूँ कि जो आपका डिजिट करके होता है गाइस, डिजिट जिसे हम हिंदी में अंक के नाम से समझते हैं, इसकी जो परिभाषा होती है वो 0 से लेकर 9 तक। 0 से जो 9 तक होते हैं उन्हीं को हम अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। गाइज मैंने कहा 0 से लेकर 9 तक क्या होता है, इससे 0 के बाद आपका 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, और 5, फिर 6, इसके बाद 7, और 8, इसके बाद 8 और ये 9। तो गाइज मैं ये कह सकता हूँ कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया। इसके बाद गाइज बात करेंगे संख्या को लेकर। जो हमारा संख्या अर्थात जो नंबर करके होता है, और नंबर जो बनाई जाती है, मैंने कहा गाइज नंबर की परिभाषा नंबर किससे मिलकर बनता है। तो गाइज मैं ये दर्शा सकता हूँ कि जो नंबर होता है वो आपके किन्हीं दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे गाइज मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 है, 1 को नोट करते हैं, इसके बाद मैं यहीं पर 2 लिख देता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा तो आपका 12 अर्थात 12 हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका ये भी अंक था, ये भी अंक था, और दोनों अंकों को मिलाकर एक हमारा संख्या बना। तो गाइज मैं ये भी कह सकता हूँ 2 या 2 से अधिक, जैसे 2 से अधिक लेना चाहते हैं, जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, उसके बाद 5 ले लिया। अब इनको हम बोल सकते हैं 345, जो कि यहाँ पर 3 अंक बना जा रहे हैं। तो गाइज मैं ये कह सकता हूँ कि 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को ही संख्या कहते हैं, या समूह को ही संख्या कहते हैं। अब इसके बाद गाइज मैं यहाँ से संख्या की परिभाषा अगर समझ लिया, और गाइज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर इन सभी की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं लास्ट में आपको एक नोट्स इस प्रकार से बना कर दिया जाएगा, और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या लिख सकते हैं, या नोट कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे मैंने कहा अंक को लेकर कि अंक की क्या परिभाषा होती है, गाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके बाद नंबर की क्या होती है। और इस प्रकार से गाइज मैं आपको पूरा नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा और आप देख सकते हैं। तो गाइज मैंने कहा संख्या पर चर्चा कर रहे हैं, संख्या की परिभाषा मैंने बता दिया गाइज। इसके बाद हम ये देखेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि संख्या जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला गाइज आपका जो होता है, जो कि हमारा इस चैप्टर भी है, और पहला जो आपका होता है गाइज वो वास्तविक संख्या करके होता है। क्या होता है गाइज, वास्तविक संख्या करके होता है। और सेकंड जो होता है, आप सेकंड आप सोचेंगे सेकंड हमारा क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि दूसरा जो आपका होता है, या सेकंड जो होता है, वो काल्पनिक संख्या करके होता है गाइज। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे गाइज। और हम ये जानते भी हैं कि गाइज ये आपका काल्पनिक संख्या आपकी क्लास 10th में नहीं है, और ये आपको क्लास 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए। आपके मैथमेटिक्स आपका चैप्टर 5 मिलेगा, और वहाँ पर काल्पनिक संख्या, या इसे आप समृद्ध संख्या भी कह सकते हैं गाइज, जो आपकी आपका यहाँ पर कह सकते हो कि आपकी समृद्ध संख्या बनाई जाएगी। समृद्ध संख्या क्या होता है, इस पर हम विचार करेंगे, या इनकी परिभाषाओं को हम विशेषकर ध्यान देंगे। तो पहला गाइज मैंने कहा आपका वास्तविक संख्या होता है, और सेकंड क्या होता है, काल्पनिक संख्या करके होता है। अब यहाँ पर गाइज जो कि हमारे चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर करके है, और इस पर हम विशेष केयर करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। क्योंकि गाइज जो हो यहाँ पर जो आपका वास्तविक संख्या होता है, इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है, परमेय तथा परमेय संख्याओं की समूह को ही आप वास्तविक संख्या का नाम दे सकते हैं। और इसे गाइस कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि कैपिटल आर इक्वल टू आप दिखा सकते हैं 2 बटे यहाँ से 3 हुआ गाइस, या 4 कर सकते हो, या 2 अपान यहाँ से मैंने कहा 3 कर सकते हो, 5.3 करके। और इसके बाद इसमें भी आप रूट वाली संख्या दिखा सकते हो, या पाई दिखा सकते हो। चूँकि गाइस मैं बताऊंगा भी परमेय और अपर्मेय को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कौन सा परमेय है और कौन सा अपर्मेय है। अभी इसमें क्या रहा गाइस, आप इसमें परमेय और अपर्मेय दोनों को दिखा रहे हैं, और दोनों को मिलाकर के आप कह सकते हो, या मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक परमेय संख्या जो होते हैं उसे मैं वास्तविक संख्या का नाम दे सकता हूँ। जैसे 2/3 हुआ, ये भी आपका वास्तविक संख्या। यहाँ मैंने √2 लिखा, ये भी आपका वास्तविक संख्या। जो कि गाइज आप समझ पा रहे होंगे, ये परमेय होता है और ये अपर्मेय होता है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या को मैं वास्तविक संख्या नाम दे सकता हूँ, और प्रत्येक अपरमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या का मैं नाम दे सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा गाइज कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को समूह को, या परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं।
और इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर वास्तविक संख्या को लेकर चर्चा कुछ किया। अब इसके बाद बात करते हैं काल्पनिक संख्या को लेकर। मैंने कहा गाइज काल्पनिक जो संख्या होता है उसे समृद्ध संख्या के नाम से भी समझते हैं। और काल्पनिक संख्या की परिभाषा गाइज होती है कि वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व का मतलब ये होता है गाइज, जैसे अगर मैं कह देता हूँ कि यक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो कर दिया जाए और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा गाइज यक्स स्क्वायर ये प्लस वन उस तरफ आया, यानी पक्षांतर करने पर माइनस वन मिला। और यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा देने पर गाइज यहाँ पर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस सबका रूट वन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस वन माइनस रूट वन हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइज जो एक्स बराबर मिला है आपको माइनस वन, यहाँ पर गाइज अगर एक्स बराबर वन मिलता तो इसका अस्तित्व होता जो कि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। बट यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन करके गाइज यहाँ पर माइनस वन मिल रही है जो कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो गाइज इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे अब रूट में टू लिख दी जाए या माइनस टू लिख दी जाए, माइनस टू लिखी जा रही है ये भी आपकी काल्पनिक संख्या हो जा रही है। रूट में माइनस थ्री लिखी जा रही है ये भी काल्पनिक आपकी संख्या है। रूट में आप लिख सकते हैं गाइज एक्स इक्वल टू, आप दिखा सकते हो रूट में माइनस फाइव हो गई। तो ये सब गाइज आपके वास्तविक संख्या न होकर की काल्पनिक संख्या होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं काल्पनिक संख्या को कि वे संख्या जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो गाइज हम यहाँ से चर्चा कर चुके हैं वास्तविक संख्या को लेकर। इसके बाद अब हम ये देखेंगे गाइज कि वास्तविक संख्या जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वास्तविक संख्या यहाँ से हम कह सकते हैं गाइज निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे पहले को दिखा सकते हैं गाइज आपका धन पूर्णांक करके होता है। और इसके बाद गाइज जिसे मैं पॉजिटिव नंबर कहता हूँ या फिर गाइज मैं इसे कह सकता हूँ आपका नेचुरल नंबर भी इसको नाम दे सकते हैं आप कि नेचुरल नंबर होता है जिसे पॉजिटिव इंटीजर आप कहते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ से इसके बाद आप दिखा सकें सेकेंड आपका हो सकता है गाइज क्या धन पूर्णांक के अलावा गाइस आप कह सकते हो ऋण पूर्णांक भी होता है आपका, या मैं इधर से नाम दे सकता हूँ धन पूर्णांक को न देकर केवल पूर्णांक कह सकता हूँ गाइस, क्योंकि जब मैं यहाँ से पूर्णांक का नाम दूंगा क्योंकि इसका पहला प्रकार अगर पूर्णांक होगा तो पूर्णांक में भी आपके तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक आपका होता है धन पूर्णांक जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और सेकेंड आपका होता है ऋण पूर्णांक जिसे हम निगेटिव नंबर कहते हैं गाइज। ये आपका ऋण पूर्णांक रहा। और इसके बाद हम गाइज यहाँ से कह सकते हैं आपका लास्ट जो होता है इसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हो गाइज। अभी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, यानी नोट्स अपलोड कर दूंगा या फिर गाइज आप पूछ करके देख सकते हो, क्योंकि गाइज मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि ये पहला पूर्णांक हुआ। सेकेंड आप परमेय संख्या दिखा सकते हो। ये परमेय संख्या जो होती है गाइज इसी की परिभाषा क्या होती है, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं गाइज, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू यानी अंश बटे हर कह सकते हो गाइज, के रूप में लिखा जाता है। जैसे पी अपॉन क्यू का मतलब अंश बटे हर, ये गाइज आपका पी अंश होता है और क्यू क्या होता है, हर होता है। पी अपॉन क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। जैसे गाइज 2/3 लिख दिया गया, 4/, यहाँ से 5 लिख दिया गया गाइज, 2/, आप यहाँ से और संख्या दिखा सकते हो 5 दिखा सकते हो। ये सब संख्याएं जो होती हैं गाइज सब आपकी परमेय संख्या होती है। और गाइस में एक नियम होता है, नोट करके बताया जाता है कि भाई नोट में होता है कि जो परमेय संख्या लिखी जाती है गाइस वो हर में जो हर संख्या परमेय संख्या जो होती है, जैसे मैंने कहा ये आपका अंश और हर है, तो गाइस अंश की वैल्यू 0 हो जाए चलेगा पर हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अर्थात पी अपॉन क्यू और कामा क्यू नॉट इक्वल 0 गाइस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पी अपॉन क्यू मतलब अंश बटे हर में लिखी जा रही है, बट क्यू यानी हर का जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे गाइज 2/0 की बात करेंगे तो गाइज आपका परमेय नहीं होगा। अब जैसे गाइज मैं यहाँ पर चर्चा कर सकता हूँ 5/0 की बात करूँ तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकता। बट गाइज अगर अंश में लिखी जा रही है जैसे 0/5 लिख दी जा रही है तो ये परमेय होगा, क्योंकि मैंने कहा क्यू नॉट इक्वल 0 मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश का मान 0 हो जाए चलेगा। तो यहाँ पर गाइज मैं कह सकता हूँ कि आपका परमेय संख्या है। अब जैसे मैं यहाँ पर 0/10 लिख देता हूँ या 12 लिख देता हूँ, कोई भी लिखूँ गाइज तो ये आपका परमेय संख्या होगा। सेकंड क्या आपका होता है, सेकंड आपकी अपरमेय होती है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सेकंड आप यहाँ जो कह रहे हैं आपका अपरमेय संख्या होता है। अपरमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जाए। जैसे गाइज मैं p/q के रूप में न लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई संख्या रूट में लिखी जा रही है और रूट में लिखी गई संख्या किसी भी संख्या का पूर्ववर्ग न बने, जैसे रूट में अगर 2 लिखी जा रही है गाइज, ये किसी भी संख्या, ये संख्या जो √2 है ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है या वर्ग नहीं बन रहा है, और जो रूट में लिखी जाने के बाद अगर किसी का वर्ग बने, जैसे रूट में 4 लिखा जाए तो ये आपका परमेय होता है, क्योंकि ये इसका √2 होता है। जिसका बन जाता है उसको परमेय कहते हैं, जिसका नहीं बनता उसे अपरमेय कहते हैं। और रूट में गाइज 3 लिख दिया जाए, रूट में 5 लिख दिया, रूट में 11 लिखा जाए, ये सब गाइज अपरमेय होती है। इसके बाद गाइज यहाँ से हम ये समझ सकते हैं जो पाई होती है, पाई जो कि एक अपरमेय संख्या होती है, बट जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 ये परमेय होती है, 22/7 परमेय होती है, लेकिन जो पाई लिखी जा रही है कांस्टेंट नंबर करके ये आपका गाइस क्या है अपरमेय करके है।
तो गाइज़ आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि मैंने बताया आपको क्या अंक के बारे में, अंक क्या होती है। तो गाइज़ मैंने अंक को लेकर परिभाषा ये आपको समझाया कि 0 से लेकर 9 तक। और गाइज़ मैं यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि डिफिनीशन भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो भी मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, अध्ययन करवा रहा हूँ गाइज़, आप इसी वीडियो को पॉज करके इनकी सभी परिभाषाओं को लिख सकते हैं। पहले मैंने डिजिट को लेकर बताया, 0 से लेकर 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर को लेकर मैंने चर्चा किया। 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं, जैसे 10 11 और इसके बाद संख्या आपका लिखी जा रही है 123 14 52 524 डाट डाट करके और भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद मैंने गाइस कहा आपका वास्तविक संख्या क्या होता है, इसकी परिभाषा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मेल या समूह भी कर सकते हो भाई। यहाँ पर वास्तविक संख्या होगा, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं गाइस। इसके बाद मैंने कहा समृद्ध, जिसे मैंने कहा आप इसका नाम देते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या की जो परिभाषा होती है वो मैंने अभी बताया आपको, ऐसी संख्या जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो गाइस इनको कुछ इस प्रकार से परिभाषित की जा रही है कि ए धन आई बी के प्रारूप की एक संख्या जहां ए और बी वास्तविक संख्या होगी, एक समृद्ध संख्या कहलाती है। ए समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग व बी इसका काल्पनिक भाग होता है। जैसे गाइज मैंने आपको समझाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया जाए, ये +1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाता है। यहाँ एक्स की वैल्यू +-1 मिलती है, जो कि गाइज यहाँ पर -1 होगा, रूट में -1 होगा और इसका मैंने कहा कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो गाइज रूट में अगर -1 लिखी जाए, या यहाँ पर इस पर ये सी चर्चा हम करेंगे क्लास 11th में गाइज, इसे आयोटा के नाम समझते होंगे, और इसे मैंने कहा काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ Q इक्वल टू आप 1/2 3/4 5/2 डाट डाट करके दिखा सकते हो। चूँकि यहाँ पर जो डिब्बा में लिखा जा रहा है गाइस, या इस प्रकार जो नोट में लिखा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या P/Q चूँकि करके या आप इसे गाइस P, Q बिलोंग टू इंटीजर, मतलब जो आपका P और Q होगा वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। गाइस इंटीजर नंबर क्या होता है, इसे मैं कह सकता हूँ पूर्णांक, जिसे धनात्मक ऋणात्मक और 0 भी होता है, तीनों सम्मिलित होता है, वो चीज़ आपका इंटीजर होता है। और गाइज यहाँ से ये रहा Q नॉट इक्वल 0, मतलब हर की वैल्यू 0। क्यों मैंने कहा Q क्या है, हर है, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश का मान 0 हो जाए तो चलेगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, I इक्वल टू पाई। जैसा गाइज मैंने समझा कि पाई एक अपरिमेय संख्या एक कांस्टेंट होती है, बट इसकी जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वह 22/7 होती है, और यह एक परमेय संख्या होती है। √2 हुआ, √3 हुआ, 2/√3 हुआ, 2√3 हुआ, ये सब आपकी अपरमेय संख्या होती है। गाइस इसके बाद इंटीजर नंबर, देखिए हम पूर्णांक मैंने कहा आपको, तो ये धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य अर्थात 0 के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं गाइस, एक पॉजिटिव होता है आपका, एक निगेटिव होता है। गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ इंटीजर, टोटल इंटीजर में आपका धनात्मक ऋणात्मक और 0 तीनों सम्मिलित है, लेकिन इसमें आपका निगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, और 0 वाला गाइस आप दिखा सकते हो Z/0 लिख कर किस प्रकार से, और यहाँ पर केवल शून्य ही आपका नहीं 0 ही ऐसा होगा जो आपका 0 पूर्णांक होता है। तो गाइज ये रहा आपका फर्स्ट लेक्चर मैंने केवल रियल नंबर से इंट्रोडक्शन करवाया है। सेकंड लेक्चर में आप देखेंगे गाइज कि आपकी चैप्टर आपका 1 का ए का या एक्सरसाइज आपका 1 का ए चलेगा गाइज, क्वेश्चन चलाएंगे या बताया जाएगा। तो गाइज आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, और मैं आपको एक बढ़िया से बढ़िया तरीका बताने का प्रयास करूँगा। चैनल हमारा जो रहेगा स्टडी विथ एक्सेलेंट करके है, और गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पहले क्या होगा गाइज, सब्सक्राइब करने पर सबसे पहली वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।